हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। फ्रेंड्स, जो मेरा आज का वीडियो है उसका टॉपिक है 7 माइंडसेट मिसकंसेप्शंस दैट नीड्स इमीडिएट करेक्शन। आजकल का जो यूथ है उसके माइंडसेट में ये मिसकंसेप्शंस बहुत अच्छी तरह से सेटल्ड हैं और बचपन से उनकी उसकी कंडीशनिंग जैसी भी हुई है उसकी वजह से मिसकंसेप्शन अच्छी तरह बस चुके हैं एंड इसके इमीडिएटली करेक्शन करने की बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट नीड है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो वो आगे की लाइफ के जितने भी डिसीजंस वो लेगा उसमें वो मिस्टेक्स करेगा, क्योंकि उसने कैसे डिसीजन को इवेलुएट करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, सारे फैक्टर्स को एक साथ देख के कॉम्प्रिहेंसिवली देख के वो उसको नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले मिसकंसेप्शन से। पहला मिसकंसेप्शन है खर्चे पे चर्चा। हम में से मैक्सिमम लोगों ने बचपन से अपने घर में जैसे जैसे हम बड़े हुए हमने यही सुना, खर्चे पे फोकस करो, खर्चा कम करो, खर्चे पे कंट्रोल करो, खर्चा को नोट डाउन करो। अब पहले हम नोट डाउन कॉपी पे कर लिया करते थे पेन से, अब नोट डाउन करने के लिए ऐप्स आ गई हैं और वो ऐप आपको एक्सपेंसेस को नोट डाउन करने के अलावा उनको मॉनिटर कराती हैं, फिर उनका एनालिसिस निकलवाती हैं, आपको समझाती हैं आपने कितना नॉर्मल से डिविएट कर लिया, ओवर कर दिया कि अंडर कर दिया। इस टाइप की चीज़ों में खर्चे के अराउंड पूरा ऐसा एक इकोसिस्टम बन गया है जिसमें आप फंसे रहते हो। और बचपन से आपने सुना भी यही है कि खर्चे को फोकस करो, कंट्रोल करो, कम करने की कोशिश करो। कभी भी हमने अपने फैमिलीज में, घरों में ये नहीं सुना कि खर्चा तो जो है सो है, क्या करें कि इनकम इंक्रीज हो सके, क्या ऐसा करें कि सोर्सेस ऑफ इनकम एक और कहीं से क्रिएट कर सकें, क्या अपनी कोई पुरानी चीज़ है जो इलिक्विड है या कहाँ ऐसे अपने फंड्स हैं जो उतने प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं हो रहे हैं, ब्लॉक पड़े हैं, उसको ठीक करते हैं, उसको वहाँ से निकालते हैं, कहीं उसको ठीक से लगाते हैं। इस टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कभी नहीं सुना जो अर्निंग को इंक्रीज करने पे फोकस करे या सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने पे फोकस करे। तो जब बचपन से यही माइंडसेट हमने देखा, सुना, हमें समझाया गया, तो हमारा माइंडसेट भी वैसे ही बन गया कि भाई खर्चे पे ही फोकस करो, खर्चे पे ही चर्चा करो। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, माइंडसेट हो गया एकदम चिंदी चिंदी माइंडसेट बन चुका। हर चीज़ में 100 रुपये यहाँ से बचा लो, 50 रुपये यहाँ से बचा लो। कभी हम 25 रुपये के लिए किसी से बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, कभी 10 रुपये के लिए कर रहे हैं। तो यही लगा हुआ है। अब इसमें एक आप इंग्लिश की एक इसमें कहावत है कि मनी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, बट अ पेनी अर्नड इज ऑल्सो अ पेनी ओनली, इट इज नॉट अ डॉलर। आप पैसा पैसा जोड़ जोड़ के ऐसे कितना कॉर्पस आप उन सेविंग से या उस खर्चे को कंट्रोल करके आप बना लोगे जो एक्सपोनेंशियली आपका कॉर्पस कुछ बहुत ही ह्यूज बन जाएगा। सो फोकस आप खर्चे पे ना करके, पूरा एफर्ट खर्चे पे डिवोट ना करके, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द अर्निंग। दूसरा मिसकंसेप्शन, फोकस ऑन वेल्थ क्रिएशन एंड नॉट ऑन सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस को हाई रखने के लिए या सोशली सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्टेड फील कराने के लिए आपको बार बार स्पेंडिंग करनी पड़ती है, बार बार पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे कि आप पार्टीज पे कर रहे हो, मूवी पे कर रहे हो, ट्रैवलिंग पे करते हो, अपना फ़ोन टाइम टू टाइम अपडेट करते हो, कार अपडेट करते हो। ये सोशल प्रेशर की वजह से आप कभी आप करते हो तो कभी किसी के कहने पे करते हो, एंड जिसको करने के लिए आपकी जो अर्निंग्स हैं वो ठीक से यूज़ नहीं होती एंड आपकी वो स्पेंडिंग कंज्यूम करा देती है आपको अननेसेसरी चीज़ें। एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपको टेम्पररी तो एक बूस्ट मिल जाता है, डोपामाइन का एक टेम्पररी बूस्ट तो मिल जाता है, पर वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता, वो बहुत ही टेम्पररी होता है। दोबारा से उतना हाई फील करने के लिए आपको फिर दोबारा से स्पेंडिंग करनी पड़ती है। तो सही कॉन्सेप्ट है फोकस ऑन द वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन पे आप फोकस करो, एंड वेल्थ क्रिएशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इट विल नॉट गिव यू इंस्टेंट हैप्पीनेस और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन, बट ये प्रोसेस से अगर आप होके जाओगे तो इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपको एफर्ट डालना पड़ेगा टूवर्ड्स इंक्रीजिंग योर अर्निंग, एक्यूमुलेटिंग मनी एंड सेविंग मनी। अब पर जो
जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, चारों तरफ से हम जैसी बातें सुनते हैं, उससे हमारा इस टाइप की स्पेंडिंग, जो सोशल स्टेटस पे फोकस रहना और उस पर स्पेंडिंग करना, ऐसा ही माइंडसेट बन गया है। तो इस मिसकंसेप्शन को ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा मिसकंसेप्शन कि वी फोकस ओनली ऑन द आर, आर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न, एंड नॉट ऑन द पी, पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट। आर वो रेट ऑफ रिटर्न है जो हम अब किसी भी इन्वेस्टमेंट को करके उस पर हमें मिलता है, एंड पी वो है वो जो अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। अब ये हमारा फोकस सिर्फ आर पे ही है, क्योंकि हमारा माइंडसेट हो चुका है चिंदी। अब चिंदी माइंडसेट क्या सोचेगा, 1% ज़्यादा कहाँ से हमें और अपने पैसों पे मिल जाए, 2% ज़्यादा कहाँ से अपने पैसों पे मिल जाए। प्रिंसिपल अमाउंट हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना बड़ा है, उस पर फोकस नहीं है। आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो कि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पर फोकस नहीं है। अब 6% की बजाय 6.5 मिल जाए, 6.5 नहीं 6.25 मिल जाए, 7.5 मिल जाए, सिर्फ इतना ही फोकस है। अब 1 लाख रुपए पे अगर आप 100% भी इंटरेस्ट कमा लो, तो साल का 1 लाख आपको मिला, और प्रिंसिपल आपका 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 1 लाख आपका 2 लाख। और कहीं वो अगर आप 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट पे सिर्फ और सिर्फ 8% या 7% भी कमा लो साल का, तो आपको कितना मिला, 7 लाख। तो प्रिंसिपल अमाउंट जिससे आप स्टार्ट कर रहे हो वो कितना बड़ा है, उस पर फोकस होना चाहिए। रिटर्न आपकी भले ही आपको 100% ना मिले, 25 ना मिले, 30 ना मिले, 20 16 ना मिले, आपको 7% 8% भी रिटर्न उस बिगर प्रिंसिपल अमाउंट पे मिल गई ना, तो दैट इज वेरी वेरी डिसेंट एज कंपेयर टू चेजिंग हायर रिटर्न ऑन अ स्मॉलर प्रिंसिपल अमाउंट। उसका कोई मतलब नहीं है। आप ये एक्सेप्ट कर लो कि कहाँ से कौन बंदा स्टार्ट करता है, वो स्टार्टिंग लाइन सबके लिए अलग अलग है, जिसकी वजह से आप अपने आप पे अनड्यू प्रेशर ना डालो, स्ट्रेस ना डालो, क्योंकि लाइफ की रेस में सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अब हमारी जो कंट्री के बिजनेस टाइकून है मुकेश अंबानी जी, अब उनका जो बेटे हैं, अब वो बेटे जिस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं आज की डेट में, वो अमाउंट हम के आसपास भी हमारा कॉर्पस कभी नहीं पहुंच पाएगा अगर हम सालों साल इन्वेस्टमेंट करते रहें पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ। पर मिस्टर अंबानी जी के जो सन हैं, वो जिस पॉइंट से स्टार्ट कर देंगे ना, वो पॉइंट के आसपास भी हम सालों साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उस कॉर्पस के वो कॉर्पस हम नहीं क्रिएट कर सकते। सो स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है, तो इसके लिए एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड इसका अपने ऊपर स्ट्रेस मत लो, अनड्यू प्रेशर मत लो। ये रियलिटी है और ये रियलिटी को एक्सेप्ट करो। अब इसमें क्या है, यूट्यूब के थ्रू फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर बनाए रखते हैं कि आर ज़्यादा कैसे मिल जाए, आर ज़्यादा कैसे मिल जाए, क्योंकि उस आर ज़्यादा के चक्कर में आप ज़्यादा पैसा कमाने के ट्रैक से हट जाओगे। आपका फोकस रहेगा सिर्फ सिप करने में। अब वो सिप क्या है, सिप आपको कभी भी जॉब पे डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म होने नहीं देगी। अब वो सिप में भी क्या आपको सिखाएंगे कि एक गोल करने के लिए इतने साल की सिप करो, फिर ये गोल पूरा हो जाए, फिर इसके लिए इतने साल की, फिर उस गोल टू गोल आप सिप पे सिप करते रहो। अब सिप को पूरा करने के लिए आप सैलरी कमाओगे, सैलरी के लिए आपको जॉब करनी पड़ेगी, तो आप कभी भी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते, आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे। अब अगला मिसकंसेप्शन नंबर 4, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इस पे यूट्यूब पे लाखों वीडियो हैं, कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाना, और ये वर्ल्ड का 8th वंडर है, और ये मैजिकल है, मैजिकल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ और सिर्फ इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिखाया जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बन रहा है, दैट इज ऑल। इसको नॉन फाइनेंशियली अगर हम सोच के देखें, अगर हम नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जैसे कि नॉलेज, जैसे कि नेटवर्किंग, अगर इसकी कंपाउंडिंग हम कर सकते हैं, तो क्या विल इट नॉट लीड टू कंपाउंडिंग ऑफ मनी, विल इट नॉट लीड टू अ बिगर कॉर्पस? क्या नॉलेज की कंपाउंडिंग, इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग के जैसे नॉलेज पे नॉलेज अगर होते होते क्या हम एक बेटर पोजीशन पे अपनी लाइफ में एक बेटर अर्निंग पोटेंशियल हम अचीव नहीं कर लेंगे? अब इसमें यूट्यूब पे ये इन्फ्लुएंसर्स लॉजिक क्या देते हैं, स्टारबक्स की महंगी कॉफ़ी मत पियो, उसके पैसे को बचा लो और सिप कर दो, फिर यहाँ से ट्रैवल मत करो एक्सेसिवली, उससे पैसे बचा लो और सिप कर दो। पर आप ये सोचो, जो स्टारबक्स की आप कॉफ़ी आप पीते हो, उसमें सिर्फ कॉफ़ी के पैसे आप थोड़ी ना दे रहे हो। स्टारबक्स के अंदर जिस टाइप का क्राउड आ रहा है, वो क्राउड जिस टाइप की बातें कर रहा है, जिस टाइप का उनका प्रोफाइल है,
क्या क्या वो आइडियाज़ डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसकी एग्जीक्यूशन वो डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोगों का आइडिया आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टारबक्स में आप सिर्फ कॉफ़ी पीने थोड़ी ना जा रहे हो, वो जो आप अगल बगल लोगों की बात करते हुए उनकी आप नॉलेज सुनोगे, नॉलेज बातें सुनोगे, और उससे आपकी जो नॉलेज पे नॉलेज बनेगी और वो उस पर कंपाउंड होगी टाइम टू टाइम, तो उसका रिवॉर्ड जो आपको मिलेगा कल को, वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा गलत फहमी, मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ही हमको देखनी है। नाउ मिसकंसेप्शन नंबर 5, मिसकंसेप्शन नंबर 5 है कि रिटर्न ऑन पर यूनिट ऑफ इनकम या पर यूनिट ऑफ मनी इन्वेस्टेड ही हम देखते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं हमने 1 लाख रुपया लगाया और उस 1 लाख पे हमने कितना कमाया साल में। अब वो सपोज 10% है तो हमने 10,000 कमाया, वो 8% है तो हमने 8,000 कमाया। हम रिटर्न के केस में नॉन मॉनेटरी जो रिटर्न्स हैं वो नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ऑन पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस, हमने कितना स्ट्रेस लिया और स्ट्रेस के एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेके हमने कितना कमाया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमारे को सेम स्ट्रेस पे ज़्यादा कमा के दे रही है और कोई रिटर्न हमारे को सेम ही स्ट्रेस पे थोड़ा कम कमा के दे रही है, तो वी विल कंसिडर स्ट्रेस एज द डिसाइडिंग फैक्टर, और हम उसके हिसाब से वो रिटर्न ज़्यादा वाली चूज कर लेंगे। पर भले ही वो मॉनेटरी टर्म्स में हमें 1%, 1.5%, आधा % कम दे रही हो, पर जो स्ट्रेस है वो एक नॉन फाइनेंशियल ऐसी कॉस्ट है जो हम चुका रहे होंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली हम किस प्रॉब्लम में लैंड अप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्यूचर ऑप्शन की जो ट्रेडर्स होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम करते हैं, अब उनकी 7 से 8 घंटे जो आंखें हैं स्क्रीन पे टिकी रहती हैं और उस स्क्रीन पे इतनी वाइड फ्लक्चुएशंस होती हैं। कभी प्रॉफिट इतनी एक्सट्रीमली हाई हो जाता है, कभी वो तुरंत से कोई वॉलेटाइल मूवमेंट आई तो एकदम वो लॉस हो गया। इतनी वो स्पीड से, वॉलेटिलिटी से वो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो इतना हाई प्रेशर एनवायरनमेंट होता है वो। अब रोज के 6 घंटे 7 घंटे, मार्केट से पहले का 1 घंटा, मार्केट के बाद का 1 घंटा, अगर आप ये सब जोड़ के पूरी वो वर्किंग देखो, कितने हाई स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में वो वर्किंग होती है। तो वो भी तो एक कॉस्ट है जो आप चुका रहे हो। सेकंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो आपको देखना चाहिए वो रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। टाइम इंसान के पास कितना है ये उसको पता नहीं है, तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी अवेलेबिलिटी कितनी है ये उसको पता नहीं है। अब इसको इन्वेस्ट करके वो कितनी रिटर्न कमा रहा है, क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान ने बार बार पैसा कमाने के लिए उसको बार बार एफर्ट डालना है, मनी डालना है। एक ये ऑप्शन है जैसे कि जॉब में रोज आप 8 घंटे जाओगे, काम करोगे, तो आपको वो मंथली सैलरी में आपका दिन काउंट होगा और आपको उसके पैसे मिलेंगे। पर सपोज अगर कोई ऐसा आपने चीज़ डेवलप कर ली, जैसे कि आपने कोई बुक लिखी या ऑनलाइन कोर्स बनाया, जो आपने एक बार बनाया, एक बार उसमें टाइम इन्वेस्ट करा, मनी एफर्ट इन्वेस्ट करा, एंड अब जब एक बार वो रेडी हो गया और वो लॉन्च हो गया, उसके बाद अब वो जब भी बिक रहा है आपको उसके रेवेन्यू में से एक शेयर मिल रहा है या आपको उसका पूरा रेवेन्यू मिल रहा है। अब बार बार उसके रेवेन्यू को कमाने के लिए आपको बार बार एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, ये भी एक वे ऑफ वर्किंग हो सकता है अगर आप इसको डेवलप करो, इसके लिए स्किल्स एक्वायर करो, तो ये भी आप एक चीज़ अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। फिर 6 मिसकंसेप्शन कि इवेल्युएटिंग परचेज प्राइस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। इसका मतलब यह है कि एक चीज़ को खरीदने के लिए आपने कितने घंटे आप काम करते और उतनी सेविंग्स एक्यूमुलेट कर लेते, वो लगाए। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे को एक आईफोन परचेज करना है जिसकी कॉस्ट 1,50,000 रुपीज़ की है और हमारी सैलरी है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब दिल्ली NCR में, गुड़गांव जैसी सिटी में 1 लाख पर मंथ की जो सैलरी है ये डिसेंट सी सैलरी है। तो इस 1 लाख की सैलरी अगर आपके पास है पर मंथ, अब इसमें हम लेते हैं कि हमने पर मंथ बचाया कितना। हमने पर मंथ सपोज 50% बचाया, 50% हमने खर्च कर दिया, तो हमारी 50,000 की सेविंग हो गई। वैसे ये सेविंग 20% 30% से ज़्यादा होना बहुत टफ है, पर हम इसको फिर भी हायर साइड पे लेते हैं। 50,000 पर मंथ हमने सेव कर लिए। अब हमने पर डे कितने आवर्स अपने इस काम पे लगाए, हमने वर्किंग शिफ्ट अपनी करी 8 घंटे की और 1 घंटा हमने रखा कम्यूटिंग के लिए, तो 9 आवर्स पर डे हो गया। अब नंबर ऑफ डेज पर मंथ हमने लिए 22, वीकेंड्स हमने फिक्स्ड ऑफ रखे हैं, सैटरडे संडे, तो 22 डेज।
तो मंथ में हमारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 8 + 1 9 आवर्स पर डे इंटू 22 डेज, तो ये हो गया 198 डेज। अब 198 डेज इसको हम राउंड ऑफ करके 200 ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम वीकेंड्स पे भी काम कर लेते हैं, कभी हम कैब में आते जाते भी काम कर लेते हैं, कभी हमारे को घर से ही कॉल आ जाती है कि जी आपको कॉन्फ्रेंस कॉल है और आपको उसका आप पार्टिसिपेट करना है आपको, तो हम इसको 200 घंटे ले लेते हैं। अब हमारी सेविंग्स पर मंथ थी 50,000 और हमारे नंबर ऑफ आवर्स पर मंथ है 200। ना 50,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 250। 250 इज आर सेविंग्स पर आवर। अब 250 अगर हमारी 1 घंटे की सेविंग है तो कितने घंटे की सेविंग लगा के हम आईफोन ले सकते हैं? वो होगा 1,50,000 आईफोन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय 250 रुपीज सेविंग पर आवर इक्वल्स टू 600 आवर्स। अब ये 600 आवर्स वो आवर्स हैं कि 600 आवर्स हम काम करेंगे तो उतना पैसा बचा पाएंगे कि हम आईफोन ले सकें। अब इसको आप कंपेयर करो इस ढंग से कि एक 25,000 का फ़ोन भी तो रीजनेबल उस पर फीचर्स होते हैं, रीजनेबली उसकी क्वालिटी और स्पीड अच्छी खासी होती है 25,000 का भी फ़ोन जो होता है। अब 25,000 का फ़ोन आप खरीदने के लिए आपको कितने घंटे लगेंगे आपके? तो 25,000 डिवाइडेड बाय 250 जो हमारी सेविंग्स पर आवर थी इक्वल्स टू 100 आवर्स। अब कहाँ एक फ़ोन को लेने को आप 600 घंटे काम करके उसकी सेविंग्स लगा रहे हो, और कहाँ रीजनेबली गुड फ़ोन जो आपके लिए प्रॉपरली कैपेबल है उसको आप लेने के लिए सिर्फ 100 घंटे की सेविंग्स लगा रहे हो। तो कौन सा आपको डिसीजन ज़्यादा जस्टिफाइड लगेगा, ज़्यादा प्रूडेंट लगेगा? 25,000 वाला फ़ोन। अब अगर आप ऐसे करके अपने परचेज डिसीजन इवेल्युएट करना आपको अगर आ गया, आपने ऐसे ये डेवलपमेंट कर ली अपनी, तो आपका जो इसमें सबसे बड़ा टेक अवे ये होगा कि आप अपनी सेविंग रेट पर आवर को इंक्रीज करने पे आपका फोकस होगा। और सेविंग रेट पर आवर कैसे इंक्रीज होगी? जब अर्निंग इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली आपका जो फोकस आया वो अर्निंग पे आया, आपका फोकस खर्चे पे नहीं आया। तो जो आपने सबसे पहला प्रॉब्लम समझी थी वो यही समझी थी, खर्चे पे चर्चा। तो ये वही हो रहा है, आपको फोकस करना है, चर्चा करनी है अर्निंग इंक्रीज करने पे, तभी आपका सेविंग रेट पर आवर इंक्रीज होगा। तो इस वजह से आप वो फ़ोन आपके लिए बेटर है। इस वजह से आप वो परचेज करोगे जो ज़्यादा जस्टिफाइड है आपके लिए, ज़्यादा सूटेबल है आपके लिए, ज़्यादा यूटिलिटी रखती है वो आपके लिए, ना कि शो ऑफ उससे आपको ज़्यादा करना है या आपका सोशल प्रेजेंस के लिए आप उसको ले रहे हो। एंड इस वजह से आप पे लोन का बर्डन भी कम आएगा या नहीं आएगा, और आपका स्ट्रेस लेवल भी मिनिमाइज रहेगा। तो अब सबसे लास्ट जो मिसकंसेप्शन है वो है गारंटी क्या है, क्या गारंटी है? हम ये सवाल पूछते हैं क्योंकि हमारी बचपन से कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमारे को गलती करने का डर पैदा हमारे अंदर हुआ उससे, और वो डर अच्छी तरह एस्टैब्लिश होगा। हम गलती करने से घबराते हैं, तभी तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या गारंटी है कि ये ऐसे ही हो जाएगा। अब ये क्या गारंटी ऐसी हो जाएगा, इस चक्कर में हम जो हमने सीखा है, जो हम पढ़ाया है, जो हम कर रहे हैं, हम उसी में कंटिन्यू करते हैं, हमेशा करते हैं। हम अवॉइड करते हैं कोई भी नई चीज़ सीखना, अनरिलेटेड चीज़ सीखना और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखना। हम always we are hesitating in learning something new unrelated which has a big potential to be monetized. For example, new skills like cooking, अगर आपके पास बहुत अच्छा आप टैलेंट है आप में कुकिंग का, तो आप उस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हो। आप नई स्किल्स सीख के, जैसे न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सीख के आगे इसकी कंसल्टेंसी आप दे सकते हो। आप अगर किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं तो उसकी आप कोचिंग दे सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज आप उसके बना सकते हो। पर ये सब करने से हम डरते हैं, हम घबराते हैं, अपनी रेगुलर जॉब में ही अपने आप को कन्फाइन करके हमेशा रखते हैं, जिसकी वजह से सोर्सेज ऑफ इनकम कभी हम ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाते और हमारी डिपेंडेंसी हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम पे कभी कम नहीं हो पाती। तो आप एक बार इसमें ज़रा सोच के देखो कि हम एक बार अपनी लाइफ में रिवाइंड मोड में जाओ और ज़रा सोच के देखो, फ्रॉम एज 5 टिल एज 22 या 25 हमने अपनी स्टडीज़ और हायर स्टडीज़ पे कितना पैसा खर्च करा, कितना लाखों रुपया खर्च करा। एंड आज जब हम 35 साल के, 38 साल, 40 साल के हो गए हैं, तो हम कोई भी नई स्किल सीखने के लिए एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ अमाउंट हम
उसकी फ़ीस भरने के लिए रेडी नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल रेडी, क्योंकि हमारे को डर लगता है कि यार हमने ये पैसा लगा दिया, हमें क्या गारंटी हमें इतना मिल जाएगा। हमने ये पैसा लगा दिया तो क्या गारंटी कि जो ये बेनिफिट बता रहे हैं हमें वो बेनिफिट मिल जाएंगे। तो हम इतना ज़्यादा हेजिटेट करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए कोई भी पैसा को और खर्च करना, जब कि हमने जितनी क्वांटिटी में 5 से 25 साल तक अपने करियर और अपनी स्टडीज़ पे पैसा खर्च करा है, अब हम ये सोच के देखें क्या उसी प्रपोर्शन में हम आज की डेट में क्या सेटिस्फाइड है, हम सेम उसी क्वांटम में क्या सेटिस्फाइड है। अगर हम वो नहीं है तो ये एक छोटा सा अमाउंट जो आज हमारे पास मौका है खर्च करने का और कुछ नया सीखने का, जिसमें पोटेंशियल है आगे मोनेटाइज होने का, तो हम क्यों कतरा रहे हैं उसको करने से। तो वो इसीलिए कतरा रहे हैं क्योंकि हम गारंटी सीख कर रहे हैं। अब हम गारंटी क्यों सीख कर रहे हैं? क्योंकि हमारे को गलतियां अगर हमसे हो गई या वो चीज़ का बेनिफिट हमें नहीं मिला और हम एक तरीके से फेल हो गए, तो हमारे मन में बहुत बड़ा डर है। अब ये डर क्यों बना? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि जब जब हमने गलती करी है तब तब हमें डांट पिटी है, या हमारे को लोगों ने मजाक उड़ाया है या हंसी उड़ाई है। तो यही चीज़ है कि क्या गारंटी है, ये क्या गारंटी पूछते पूछते हम कुछ भी नया अनरिलेटेड इंटरेस्टिंग कभी नहीं सीख सकते, और हम वही ट्रैक पे चले जा रहे हैं जिस चीज़ की हमने, जिन सब्जेक्ट्स को हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो हमने अपनी जॉब चूज़ करी है हम वही करे जा रहे हैं। सो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है फ्रेंड्स। गारंटी सिर्फ एक ही चीज़ की है कि दुनिया से एक दिन एग्जिट सबकी हो जाएगी, दैट्स ऑल, और किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, इसके थ्रू मेरा पर्पस यही था आप सबको अवेयरनेस देने का कि ये मिसकंसेप्शंस हैं माइंड में, और जो मिसकंसेप्शन है ये हमारे से मिस्टेक करा रहे हैं अगेन एंड अगेन। कभी किसी डिसीजन में, तो कभी किसी और डिसीजन में, कभी जॉब की सिलेक्शन में, तो कभी अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन में, तो कभी बच्चों के स्कूल की सिलेक्शन में। हम कोई भी डिसीजन को इवेलुएट करने के लिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी तरह कैपेबल नहीं, क्योंकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली उस चीज़ को इवेलुएट नहीं कर पा रहे। तो इन 7 मिसकंसेप्शंस को एज सुन एज पॉसिबल करेक्ट करिए फ्रेंड्स। इसी की अवेयरनेस देने का पर्पस था इस वीडियो के थ्रू। एंड आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।